नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट डेट के बारे में कि कब आउट की जाएगी, एग्जाम डेट के बारे में, एज काउंट के बारे में, वे अदर नेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आउट की जाएगी। ये मेरे पास एसएससी का ऑफिशियली जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है वो है। यहाँ पर पैरा नंबर 22 जो है, पॉइंट नंबर 22 है, उसको आप जब गौर से देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2024 एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो फ्राइडे यानी कि 24 नवंबर 2023 को आउट की जाएगी। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 2023 यानी कि लगभग एक महीने से एक दो दिन ऊपर आपकी जो ये फॉर्म है ये भरने का जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन रहेगा, क्योंकि 24 नवंबर होगा और 28 दिसंबर को एक क्लोज होगा। अब अगर एग्जाम्स की बात करें तो फरवरी मार्च 2024 के अंदर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन, 28 दिसंबर लास्ट डेट और फरवरी मार्च 2024 जो है वो आपकी यहां पर रहने वाली है लास्ट डेट, एग्जाम की डेट। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो इश्यू है वो आता है यहां पर एज काउंट को लेकर कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी। तो देखिए, अब अगर आपकी नोटिफिकेशन नवंबर में आउट की जा रही है तो एक संभावना ये है कि आपकी जो एज काउंट की जाए वो 2024 1 जनवरी 2024 से आपकी जो एज काउंट है वो यहां पर की जानी चाहिए, क्योंकि अगर यही नोटिफिकेशन अगर आपकी अक्टूबर में या सितंबर के अंदर निकलती तो हो सकता है कि आपकी जो अगस्त है उसके अंदर जो है आपकी एज काउंट है वो की जाती। लेकिन अब ये नवंबर, अब 24 नवंबर का मतलब आप यहां पर मान सकते हैं कि सीधा सीधा आप मानकर चलिए दिसंबर के अंदर ही, ठीक है, दिसंबर के अंदर ही आपकी जो नोटिफिकेशन है ये आउट की जा रही है। अगर दिसंबर की नोटिफिकेशन है तो आप इसकी एज काउंट 1 जनवरी 2024 से मान सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके बाद जो सेकंड सवाल आता है वो आता है एज रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है, कि एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर देखिए, जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स का दिया जाता है। ठीक है, ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर का दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर है, उनको नो रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाता है। अब इसके अलावा एक खास तरह का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जो कि आपके कोविड वगैरह जो महामारी हुई थी इनकी वजह से दिया जाता है। इसमें 3 इयर्स का आपको दे दिया। ठीक है, 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दे दिया, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2 साल का दे दिया या फिर 1 साल का दे दिया। एज पर रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको ये उम्मीद अगर जो लगा के बैठे कि हमें 3 साल 2 साल या एटलीस्ट 1 साल का मिले ही मिले, सो इस बार जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा वो आपको जो एक्स्ट्रा जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को +5+3 और या 3+3 का जो मिलता है अदर कैटेगरीज को, वो इस बार आपको नहीं दिया जाएगा। तो मतलब जो सिंपली आपका एज रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी को 5 साल का, ओबीसी को यहां पर 3 साल का और यूआर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी उनको नो एज रिलैक्सेशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगर आप आइडिया लगाते हैं कि आपको यहां पर कोर्ट केस करना चाहिए किस चक्कर में कि हमको यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, तो लेटेस्ट जो दिल्ली पुलिस था, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एज को लेकर केस किया गया था, वो जो केस था वो रिजेक्ट हो गया था। उसको जो एज रिलैक्सेशन है, जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाना था डीपी कांस्टेबल के अंदर, वो आपको यहां पर नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी आपको एसएससी जीडी के अंदर भी, एसएससी जीडी 2024 के अंदर भी आपको कोई एज रिलैक्सेशन, नो एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर अभी से मैं बात करूं, अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ठीक है, फरवरी, आपके पास जो टाइम है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का टाइम है। जनवरी एंड के अंदर आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो आपके पास 3 महीने का समय है सिलेक्शन लेने के लिए। कंपटीशन आप सभी लोगों को पता ही है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो कट ऑफ है,
ठीक है। इसके अलावा जो कट ऑफ है वो आपको पता है, इस बार की जो कट ऑफ थी वो हाई कट ऑफ गई थी। सो जो इस बार 2024 का एग्जाम होगा उसकी जो कट ऑफ है वो कंपेयर टू 2023 कहीं ना कहीं स्लाइटली इंक्रीज रहेगी, क्योंकि 2022 से आप देखोगे 2023 की ज्यादा है, 2000 जो इससे प्रीवियस एग्जाम्स थे उसकी उससे ज्यादा थी। तो 2024 वाला जो एग्जाम होगा इसमें जो अभी प्रीवियस ईयर वाली थी उससे भी कट ऑफ ज्यादा मिलेगी। तो तैयारी उसी को बेस बनाकर आप करो, अच्छे से आप तैयारी करो। साथ में कुछ फ्री क्लासेज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस के, हाई कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है, मैथ्स हो गया, आपके रीजनिंग्स होगी, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप लो कंसेप्ट के क्वेश्चन अपने आप कर दोगे, वो आपको मैं 2-3 क्लासों में कंपेयर करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही एक अपडेट थी आपके लिए, डिटेल्ड वीडियो थी। होप्स आपको वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। इसके अलावा शेयर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप फ्री क्लासेज वगैरह भी आपको मैं करवाऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।